अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं सैयद अली और आप देख रहे हैं सब कुछ सीखो यूट्यूब चैनल। दोस्तों, हम अक्सर अपने पैरों पर खुद ही कुल्हाड़ी मार रहे होते हैं और हमें पता ही नहीं होता कि हम अपने साथ खुद ही जुल्म कर रहे हैं। याद रहे कि हम अपने घरों में बहुत से ऐसे काम कर रहे होते हैं जो हमारे घर से बरकत को ख़त्म करने का सबब बनते हैं और हमें उनके बारे में पता भी नहीं होता, बल्कि हम शिकवे शिकायतें करते हैं कि हमारे घर में बेबरकती है, बेसुकूनी है और तंगदस्ती के डेरे हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको इस्लामी तालीमात की रोशनी में 10 ऐसे कामों के बारे में बताने जा रहे हैं कि जो काम हमारे घर से बरकत को ख़त्म करने वाले हैं। इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें ताकि आपको पता चल सके कि कहीं आपके तो घर में कोई ऐसे काम नहीं हो रहे हैं। लेकिन प्यारे दोस्तों, इससे पहले हम वीडियो का मुकम्मल तरीके से आगाज़ करें, आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, याद रहे कि अगर इंसान की ज़िंदगी में बरकत हो तो इंसान की ज़िंदगी मौजूदा नेमतों में बड़ी पुरसुकून गुजरती है, और अगर इंसान की ज़िंदगी में बरकत ना हो तो इंसान के पास सब कुछ होने के बावजूद भी इंसान को ये महसूस होता है जैसे उसके पास कुछ नहीं है, उसकी ज़िंदगी में सुकून नहीं होता। इसलिए चाहिए कि ज़िंदगी में ऐसे कामों से बचा जाए जो इंसान की ज़िंदगी से और घर से बरकत को ख़त्म कर देते हैं। अब जिन 10 कामों के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं, ये हमने मुख्तलिफ मुतालों के निचोड़ से इकट्ठा किए हैं, तो आप इन्हें गौर से सुनें और इनसे बचें। दोस्तों, इसमें सबसे पहला काम है अंधेरे में खाना खाना। याद रहे, अंधेरे में खाना खाना शैतान का काम है। इंसान को चाहिए कि वो रोशनी में खाना खाए, क्योंकि अंधेरे में बैठकर खाना खाने से कोई ऐसी चीज़ गिर सकती है जो नुकसान का सबब बन सकती है, और ये न सिर्फ खाने वाले के लिए नुकसान का बाइस बन सकती है बल्कि इससे पूरे घर को परेशानी हो सकती है, और इससे खाना ज़ाया यानी बेकार होने का भी अंदेशा है। और याद रहे, जिस घर में खाना ज़ाया किया जाता है उस घर में परेशानी आती है और बरकत ख़त्म हो जाती है। नंबर 2 पर है रात में झाड़ू देना। याद रहे, झाड़ू देना या कपड़े धोना ये दिन के काम होते हैं, रात के नहीं। अल्लाह पाक ने रात को सुकून के लिए पैदा किया है और दिन को काम करने के लिए बनाया है। इसलिए दिन के काम दिन में करने चाहिए और रात के काम रात में। जब दिन के काम रात में और रात के काम दिन में किए जाएंगे तो घर में परेशानी आएगी। यहाँ एक बात समझने की है कि बाअमरे मजबूरी यानी किसी मजबूरी के तहत रात को या शाम में झाड़ू लगाया जा सकता है। मसलन किसी वजह से घर में गंदगी हो गई है तो झाड़ू लगाकर या कपड़े से इसे साफ़ कर दें, लेकिन याद रहे कि रात को झाड़ू देने की आदत ना बनाएं। नंबर 3 पर जो काम है वो है फूंक मारकर चिराग बुझाना। याद रहे, चिराग को फूंक मारकर बुझाने से मना किया गया है। जब कभी ज़रा आपको चिराग बुझाने की ज़रूरत पड़े तो उसको हाथ की हवा से या किसी और तरह से बुझाना चाहिए, ना कि मुंह के साथ फूंक मारकर। इस काम को भी बेबरकती का सबब कहा गया है। नंबर 4 पर जो काम है वो है झूठ बोलना। याद रहे कि जो शख्स बात बात पर झूठ बोलता है तो उस पर अल्लाह की लानत होती है, और जिस शख्स पर अल्लाह की लानत हो उसके घर में रहमत के फरिश्ते नहीं आते। और दोस्तों, जिसके घरों में रहमत के फरिश्ते नहीं आते तो उसके घर में परेशानी आती है, बरकत ख़त्म हो जाती है। नंबर 5 है कब्रिस्तान में बातें करना और हंसना। याद रहे, कब्रिस्तान में जाकर दुनिया भर की बातें नहीं करनी चाहिए, बल्कि कब्रिस्तान में मुर्दों के लिए दुआएं करनी चाहिए। कब्रों को देखकर उनसे नसीहत हासिल करनी चाहिए कि एक दिन हमें भी इस दुनिया को छोड़ना है और इस कब्रिस्तान के किसी कोने के अंदर दफन हो जाना है। याद रहे, जितनी देर भी कब्रिस्तान में रहे तो अल्लाह पाक का जिक्र करे, ज़्यादा से ज़्यादा कुरान पाक पढ़ना चाहिए और दुरूद शरीफ पढ़कर इसका सवाब मुर्दों को हदिया करे। नंबर 7 पर जो काम है वो है दिल और दिमाग में हर वक्त बुरे ख़यालात रखना। याद रहे, बुरे ख़यालात का आना इंसान के बस में नहीं है, लेकिन खुद से बुरी और गलत बातें सोचना और उनके ख्याल दिल में और दिमाग में रखना दुरुस्त नहीं है। ऐसी आदत से इंसान को अपनी जान छुड़ानी चाहिए
और जब भी आपके दिमाग में कोई बुरे ख्यालात आएँ तो लाहौल पढ़ें, क्योंकि इसमें शैतान भाग जाता है और बुरे ख्यालात ख़त्म हो जाते हैं। दोस्तों नंबर 7 पर है बग़ैर हाथ धोए खाना खाना। याद रहे खाना खाने से पहले हाथ ज़रूर धोने चाहिए। ये हमारे प्यारे आका हुजूर पाक हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की प्यारी सुन्नत है, और ऐसा करने से घर में और रिस्क में बरकत होती है। और अगर खाना खाने से पहले हाथ नहीं धोए जाएंगे तो घर में बेबरकती आएगी और हमारे रिस्क से बरकत ख़त्म हो जाएगी। इसलिए चाहिए कि खाने से पहले और बाद में हाथ धोने का एहतमाम करें। याद रहे बग़ैर हाथ धोए खाना खाने से मैल कुचैल और जरासीम भी पेट के अंदर चले जाते हैं, जो न सिर्फ बीमारियों का सबब बनते हैं बल्कि इससे परेशानी और बेबरकती आती है। इसी लिस्ट में नंबर 8 है माँ बाप को सताना। दोस्तों याद रहे कि इस्लाम ने हमें ये तालीम दी है कि जब तुम्हारे माँ बाप बुढ़ापे को पहुँच जाएं तो उनके साथ नरमी से बात करो और उनके सामने उफ तक ना करो, यानी उन्हें ज़र्रा बराबर भी परेशान ना करो। उनका अपने ऊपर एहसान याद रखो कि तुम्हारी परवरिश के लिए तुम्हारे माँ बाप ने कैसी कैसी परेशानियाँ बर्दाश्त की हैं। इसलिए दोस्तों जिन घरों में भी वालिदैन को सताया जाता है और उनकी नाफरमानी की जाती है तो बरकत उस घर से उठ जाती है और उस घर में बेबरकती और परेशानी आती है। प्यारे दोस्तों नंबर 9 पर जो काम है वो है मकड़ी के जाले, यानी घर में मकड़ी का जाला छोड़ना। याद रहे जिस घर में मकड़ी के जाले छोड़े जाते हैं और सफाई का ख्याल नहीं किया जाता है तो ऐसे घर में भी बरकत नहीं होती। इसलिए चाहिए कि घर से मकड़ी के जालों को साफ़ किया जाए। दोस्तों कुछ लोग मकड़ी के जाले साफ़ नहीं करते हैं और सोचते हैं इससे मकड़ी मर जाएगी, लेकिन हम आपको बता दें कि ज़रूरत पड़ने पर मकड़ी को मार भी सकते हैं और मकड़ी के जालों को साफ़ करना चाहिए, क्योंकि इससे घर में बेबरकती आती है। दोस्तों नंबर 10 पर है अल्लाह पाक का शुक्र अदा न करना, यानी अल्लाह की दी हुई नेमतें इस्तेमाल करने के बाद खाना खाने के बाद अल्लाह का शुक्र अदा न करना। ये भी घर में बरकत को ख़त्म कर देता है, क्योंकि दोस्तों हम अल्लाह पाक का शुक्र अदा करेंगे तो अल्लाह हमारी नेमतों में इजाफ़ा करेगा, और अगर दोस्तों हम अल्लाह पाक का शुक्र अदा ना करेंगे तो फिर अल्लाह का अज़ाब आएगा जो बड़ा ही सख्त होगा। इसलिए नाशुक्री से बचना चाहिए। अल्लाह पाक हमें और आपको इन तमाम कामों से बचने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन।